हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं एरुटेरिया के एवीडियो सेट का जीएस यानी जनरल स्टडी। इसमें हम लोग 100 जनरल स्टडीज का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीय को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, किस वाद के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बेरूबारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का निम्न में से किसमें किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद हो जाएगा दोस्तों। 11 का आंसर संसद हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त संबंधी नागरिकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 7 अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1978 में समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा कथन है, किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सत्य है। क्या है? यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में। सही है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आंतरिक अशांति का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 58 में उल्लेखित हर्ताओं के अनुसार भारत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में 22वां प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो
इस पहला कथन है संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों से मुक्ति प्राप्त होता है। यही कथन सही है दोस्तों, बाकी सब कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदर्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही छांटना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था और जब उन्हें जोड़ा गया तब उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और जब जोड़ा गया उस समय संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्य बीड सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 2026 तक सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? तो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट नीचे दिया है, इससे सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सत्य है। आर केवल सत्य है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ये सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है लोकसभा में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो वह है लोकसभा अध्यक्ष के पास। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में भी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? तो वह संसद के पास है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मतदान करने का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 326 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां प्रश्न है राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 महीना का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण की शक्ति मूलतः किस श्रेणी की शक्ति मानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, जो है गलत है कथन। बाकी तीनों सही है। 15 अगस्त
2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। और तीसरा कथन है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। यानी ए, सी और डी सही है और बी नंबर कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना जो शामिल नहीं है। बाकी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ग्राम पंचायत गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये सब शामिल है। 49 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट 51वां प्रश्न मिलान करने वाला है, आयोग समिति और वर्ष से मिलाना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति किस वर्ष? 1966 में। उसके बाद है सरकरिया आयोग 1983 में। एम पुंछी आयोग कब है दोस्तों? यह है 2007 में। और राजमन्ना आयोग कब है? यह है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, यह प्रावधान निम्न में से किस संविधान संशोधन में वर्णित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधिवक्ता। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य न होने पर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे 6 महीनों के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा राज्य या राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 5, 6, 7 में। यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा का उसी प्रकार द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल निर्धारित है। तो कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, डी.आर. गॉडगिल फार्मूला के आधार पर। नेक्स्ट है, सूचियों और सूची 2 को मिलान करना है, समिति और गठन वर्ष से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी जे.भी.के. राव समिति कब हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1985 से मिल जाएगा। एल.एन. सिंघवी किससे मिलेगा? 86 से मिलेगा। और बलवंत राय मेहता 57 से मिल जाएगा। और अशोक मेहता 1977 से मिल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग नहीं होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 माह। सॉरी, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? तो 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु निम्न में से किससे कम हो? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष से कम होगा। तो नेक्स्ट है, 68 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है?
तो निर्वाचन आयोग 324 में है। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये है आपका 315 अनुच्छेद में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये 280 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है परिसीमन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें, उपयुक्त में से किसको सरकार ने शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 6, 7, 8, यानी कोंकणी, मैथिली और संथाली को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां प्रश्न है अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपदा संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है। 360 फिर से पढ़ लेते हैं। 72 नंबर, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपदा संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 महीने तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुने, तो इसमें भिन्न कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग जो है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें, उपयुक्त दिए गए व्यक्तियों को रैंक तथा वरीयता क्रम में सजाए, तो इसको सजाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहले 4, यानी पहले उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री के बाद अपने राज्यों में राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद हो जाएगा आपका दूसरा तो यानी पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें भी सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75वां प्रश्न मिलान करने वाला है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 यह किससे संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन 2006 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी 2 से मिल जाएगा ये। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह किससे संबंधित है, पंचायती राज से, तो इसको 3 से मिल जाएगा। और 61वां संशोधन अधिनियम 1988, तो 61वां किससे संबंधित है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। और 52वां संविधान संशोधन किससे मिल जाएगा, दर बदल के आधार पर से, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 3 तरह के संशोधन करने की प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3 बहुमत द्वारा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमिलित है, इनमें से कौन जो है सुमिलित है, छटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के निर्वाचन आयोग 324, ये सही है। 78वां प्रश्न है सूची 1 को सूची दो से सुमिलित कीजिए, पद और व्यक्ति, यानी इसमें मिलाना है कि ये व्यक्ति किस पद से संबंधित है, तो चलिए मिलाते हैं। तो इसके आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ए जो है 4 से मिल जाएगा, यानी फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, राष्ट्रपति थे। और बी जो है 3 से मिलेगा, यानी गोपाल स्वरूप पाठक जो है उपराष्ट्रपति थे। और सी नंबर 5वां से मिल जाएगा, यानी आई के गुजराल जो है प्रधानमंत्री थे। और डी जो है दूसरा से मिलेगा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे, तो जी.बी. पटनायक जो है मुख्य न्यायाधीश पद पर थे। और शिवराज पाटिल किस पद पर थे, तो यह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से है। 82वां प्रश्न है हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है इटली में है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 131वां स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड की।
नेक्स्ट है 2025 में, अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89वां प्रश्न है, जून 2025 में इफ्को ने कहाँ पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वीजा जीन बैंक खुला है? तो यह है बिहार में खुला है। आंसर ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन हॉक 2025। 92वां प्रश्न है, हाल ही में किससे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? वो है अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन सी सही होगा, अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर विंजी जाम बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो विंजी जाम बंदरगाह कहाँ है? तो यह तिरुवनंतपुरम में। आंसर ऑप्शन सी होगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, हाल ही में रमन उत्सव कहाँ मनाया गया? रमन उत्सव कहाँ मनाया गया? वह है उत्तराखंड में मनाया गया। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित लकुंडी स्मारक कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में। 96वां प्रश्न है, भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का एटीएम कहाँ अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98वां प्रश्न है, हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने कहाँ पर 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के संबंध में समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान में। नेक्स्ट है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा नोएडा में। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काठमांडू में। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।